देखिए, लोकसभा के विपक्ष के नेता यानी कि एलओपी राहुल गांधी जो कि इस समय जर्मनी के दौरे पर है और जिस प्रकार जर्मनी के बर्लिन शहर में उन्होंने एक विवादग्रस्त बयान दिया है और विवाद भरा बयान इसलिए भी कहा जा रहा है कि यार वो जब भी देश से बाहर जाते हैं तो वो देश के खिलाफ ही बोलते हैं, देश के लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं, देश की सरकार के खिलाफ बोलते हैं। और उसके बाद जो भारत की राजनीति या फिर आप कह लें कि देश की राजनीति में जो भूचाल सा मचा है ना, वो काफी दिलचस्प रहा और देखने लायक रहा। क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या फिर आप कह लें कि बीजेपी के लोग हैं, वो सीधा का सीधा कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि देखिए, जो विदेश में बैठे षड्यंत्रकारी हैं, उनके साथ मिलकर देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी। और हमेशा जब भी बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल के आते हैं कि जिससे देश की छवि धूमिल हो। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या यार राहुल गांधी जो बर्लिन के एक मतलब आप संबोधन कर रहे थे बर्लिन में वो। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। और वहां पे उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष के नेताओं को या फिर आप कह लें कि जो संस्थागत जो संस्थान है, जो परंपरागत संस्थान है, उनको अपने कब्जे में लेकर उनको हथियार बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराती है, धमकाती है। जैसे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का उन्होंने नाम लिया। और जिस प्रकार से लगातार ये बातें चल रही थी कि भाई अभी ये जब भी देखो आप, कभी भी उनके 2020, 22, 23 जो भी बयान उठा के देख ले, जब जब वो वहाँ पे विदेशी दौरे पे गए तो वो भारतीय सरकार के खिलाफ बोले। लेकिन उससे ये चीजें जोड़ के देख ली जाती है कि अगर राहुल गांधी सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं ना, तो उसको इस प्रकार से लेके चलते हैं कि हाँ यार वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो कांग्रेस इसका ये पक्ष रख रही है और साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाई ठीक है, राहुल गांधी वहां जाके कह रहे हैं तो राहुल गांधी ने वही कहा है जो इस समय देश में हो रहा है। क्योंकि विपक्ष के कुछ एक ऐसे नेता हैं जो दूसरी जगह रह रहे थे, तो मतलब अब वो कांग्रेस पार्टी में थे या फिर अन्य दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनमें थे, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं, मतलब दबा के केस चल रहे थे कि वो उनके घर पे सीडी, ईपीआई के छापे लगातार चल रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से वो बीजेपी में शामिल हुए उनको मतलब राहत मिल गई। मुकुल रॉय ले लो, जो शरद पवार है उनको ले लो, उनका जो भतीजा है उनको ले लो, मतलब तमाम बड़े लीडर जो मतलब कांग्रेस में थे। असम के जो सीएम हैं विश्व हेमंत शर्मा, उनको ले लीजिए। देखिए, हेमंत शर्मा की एक और बड़ी बात है कि वो जब तक कांग्रेस में था तो वो कांग्रेस के लिए बोलता था कि हाँ कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है, ये है। और जैसे बीजेपी में आया तो बीजेपी को इस तरीके से प्रमोट करता है कि बस वही है। और परंतु उनको पता है, और जैसे ही उनसे गाय के मुद्दे पे बात की जाती है तो हेमंत विश्व शर्मा एक बात कहते हैं कि हाँ गाय नहीं कटनी चाहिए, लेकिन नहीं कटनी चाहिए, मतलब वो कानून नहीं बनाएंगे हम, लेकिन नहीं कटनी चाहिए, ये वाले उनके बयान होते हैं। और वोट चोरी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने बर्लिन में कहा, जिसके बाद में और ज्यादा गहराई, एसआईआर का मुद्दा, मतलब तमाम जो मुद्दे जो इस समय भारत की राजनीति में चल रहे हैं ना, वो तमाम मुद्दे उन्होंने बर्लिन में उठाए और उसकी वजह से देश की सियासत में घमासान सा मचा हुआ है। और देखिए, कुछ एक जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुंग ने है, उन्होंने भी कहा कि भारत विरोधी बयान देने के आदी हो गए हैं राहुल गांधी, विदेशों में बैठे षड्यंत्रकारियों के प्रभाव में काम कर रहे हैं और उनका जो लहजा है वो सवालिया निशान है। राहुल गांधी को ये भी बताना चाहिए कि उनके चीन से क्या संबंध है, अमेरिका से क्या संबंध है, जॉर्ज सोरेस से क्या संबंध है। तमाम उन्होंने उन लोगों के नाम लिए जो देश के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करते रहते हैं। और एक बात ये भी है कि जो भी लोग इस समय विदेश जाकर बातें कर रहे हैं तो वो देश की जो छवि है उसको धूमिल कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और एक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उन्होंने भी कहा है कि जो भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई से अराजकता की धमकी तक राहुल गांधी कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षक जॉर्ज सोरेस के साथ लोकतंत्र में अराजकता और अशांति चाहते हैं। तो वही बातें आ गई ना कि जो पहले बातें उठती थी अराजकता की, अशांति की, अलोकतंत्र की और
हिंदू मुस्लिम वाली बातें, तमाम उन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे प्रवक्ता हो या फिर आप कह लें कि कोई प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर राष्ट्रीय महासचिव हो या फिर कोई एक्सपर्ट्स हो, तमाम राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। और राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहे द फैक्ट इंडिया। धन्यवाद। अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।